लॉरेंस की गैंग का एक ऐसा शार्प शूटर जिसने राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर राजू ठेहट को मौत की नींद सुला दी, जिसका खौफ पूरे राजस्थान में फैला हुआ था, जिसने रोहित स्वामी के कहने पर लिया था आनंद पाल की मौत का इंतकाम। बंदूक जिसकी लैला है और वो है खुद खूनी मजनू लकी रानोली का भाई, जिसका नाम है शक्ति सिंह उर्फ शक्तिमान। नमस्कार, मैं हूं अंकुश जोशी और आप देख रहे हैं मैं हूं खलनायक। 27 साल के शक्ति सिंह उर्फ शक्तिमान को अगर सबसे पढ़ा लिखा गैंगस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बचपन से ही पढ़ाई में सबसे आगे था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग भी की थी। आखिर कैसे होती है शक्ति सिंह की क्राइम की दुनिया में एंट्री, कैसे बनता है शक्ति सिंह क्राइम के दुनिया का बादशाह, क्या वो कारण थे जिनकी वजह से शक्ति सिंह उर्फ शक्ति रानोली उर्फ शक्तिमान को जुर्म की दहलीज तक पहुंचना पड़ा, देखिए ये रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर, रोहित गोदारा का राइट हैंड, राजू ठेहट की मौत का जिम्मेदार, रंगदारी और खूनी खेल जिसका पेशा, शक्ति सिंह उर्फ शक्तिमान। हरनाथ सिंह की धानी रानोली में जन्मा शक्ति सिंह बचपन से पढ़ाई में अव्वल था। बाकी बच्चों की तरह ही शक्ति सिंह का जीवन बिल्कुल साधारण था। शक्ति ने कक्षा 5 तक की पढ़ाई अपने गांव हरनाथ सिंह की ढाणी में ही की। उसके बाद उसके पिता ने उसका एडमिशन रानोली के स्कूल में करवा दिया। 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शक्ति के पिता ने उसके आगे की पढ़ाई करवाने के लिए सीकर में जाने के लिए कहा, लेकिन शक्ति का रानोली छोड़कर जाने का कोई विचार नहीं था और उसने अपने पिता को इस बात के लिए मना कर दिया। इसके बाद शक्ति ने रानोली से 10वीं के बाद साल 2010 में एक स्कूल से कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। शक्ति पढ़ाई में शुरुआत से ही बेहद होशियार था और इंजीनियरिंग करना चाहता था। इसके लिए शक्ति सिंह ने साल 2013 में प्रताप कॉलेज में पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिया और साल 2015 तक सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पूरा कर लिया। शक्ति के परिवार वालों को शक्ति पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सोचा था कि एक दिन शक्ति उनका नाम जरूर रोशन करेगा, लेकिन उसके परिवार वालों को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि शक्ति जुर्म की दुनिया में दस्तक देने वाला है। साल 2016 मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कर दी थी और यही वो समय था जब शक्ति अपने ही गांव के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर चुका था। उन्हीं लोगों ने शक्ति के दिमाग में एक बात डाल दी कि पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उसे समय से तेज दौड़ना पड़ेगा और इसके लिए उसके हाथ में होना चाहिए पैसा। इन्हीं बातों में आकर शक्ति ने ठान लिया कि अब उसे किसी भी कीमत पर पैसा कमाना होगा, क्योंकि उस समय नोटबंदी की घोषणा हुई थी। ऐसे में शक्ति ने अपने भाई लकी और बाकी बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर नोट बदलवाने का काम शुरू कर दिया। शक्ति ने अपने संपर्क से सीकर और नवलगढ़ के सेठों से पुराने नोट लेकर उन्हें नए में बदलकर अच्छा कमीशन लेना शुरू कर दिया और इसी गोरख धंधे से कुछ ही दिनों में शक्ति और उसके भाई लकी ने अच्छा पैसा कमाया। इस धंधे में शक्ति की कई नामी बदमाशों से जान पहचान हो गई। उधर परिजन खुश थे कि दोनों भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं उससे रहन सहन बेहतर हो रहा है। परिवार में खूब पैसा आने लगा,
लेकिन शक्ति और लकी के परिजनों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके बेटे जो काम कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। अब शक्ति के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना उसे कोई ऐसी पार्टी मिल जाए जिससे वो लाखों रुपए के नोट ले सके और दोबारा उसे रकम लौटानी ही ना पड़े। बस इसी सोच के साथ शुरू हुआ शक्ति का पागलपन। नोट बदलवाने के दौरान शक्ति की मुलाकात इमरान से हुई। इमरान ने शक्ति से कई बार लाखों रुपए के नोट बदलवाए और एक समय वो आया कि इमरान की दी गई लाखों रुपए की रकम शक्ति ने उसे वापस नहीं लौटाई। इसी के चलते इमरान ने शक्ति और उसके भाई लकी के खिलाफ रानौली थाने में मामला दर्ज करवा दिया। शक्ति और लकी के खिलाफ मामला दर्ज होने की सूचना मिलते ही इनके परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि दोनों बच्चे कोई अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके दोनों बेटे कम समय में दौलत और शोहरत पाने के लालच में अपराध की राह पर चल पड़े हैं, जहां से लौटना बेहद मुश्किल है। और ऐसा ही हुआ। इस केस में शक्ति और लकी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया। जेल की पहली यात्रा ने शक्ति रानौली की जिंदगी को बदल दिया। जेल में शक्ति के साथ अपराधियों के जैसे ही बर्ताव हुआ और शक्ति की पहचान जेल में बंद नामी बदमाशों से हो गई। 1.5 महीने बाद शक्ति को जमानत मिल गई और शक्ति जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर शक्ति अब अपने घर पहुंच चुका था। शक्ति के घर लौटने पर उसके परिजन को भी ये उम्मीद थी कि इंजीनियर बेटा जो राह भटक गया था शायद वो वापस लौट जाएगा, लेकिन वो गलत थे। अपराध की राह पर वापसी बेहद मुश्किल है। अब शक्ति ये जान चुका था कि उसका केवल एक ही मकसद है, कम वक्त में शोहरत और दौलत कमाना। इसी के चलते शक्ति ने एक बार फिर से सीकर के बदमाशों में पैठ बनानी शुरू कर दी। इस दौरान शक्ति ने अपने दोस्त जितेंद्र के साथ मिलकर संजय नाम के युवक पर हमला कर दिया और पीड़ित संजय की शिकायत पर एक बार फिर से रानौली थाना की पुलिस ने शक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शक्ति सिंह और उसका भाई लकी दोनों ही अपराध की राह पर दौड़ने लगे थे और उन पर एक के बाद एक मामले दर्ज होने लगे थे। बार बार जेल जाने की वजह से बदमाशों के साथ इनका संपर्क और भी बढ़ने लगा था। शक्ति सिंह का अब इंजीनियर और अफसर बनने का सपना बहुत पीछे छूट गया और वो गैंगस्टर बनने की राह पर आगे बढ़ने लगा। अब उसका सपना था नामी गैंगस्टर की लिस्ट में अपना नाम शामिल करना और इसके लिए शक्ति सिंह ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। वक्त बीत रहा था और शक्ति सिंह अपराध के तरीकों को बदल रहा था। अब उसने विवादित जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। लेकिन साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने शक्ति सिंह को कुछ वक्त के लिए सदमे में डाल दिया। शक्ति के गांव के रहने वाले विजय भार्गव और उसके दोस्त संजय थाल ने कुछ बदमाशों के साथ मिलकर शक्ति के भाई लकी के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। लकी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे जयपुर रेफर करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन शक्ति सिंह उर्फ शक्तिमान जेल की सजा से खुश नहीं था, बल्कि शक्ति ने विजय भार्गव को अपना जानी दुश्मन मान लिया था। शक्ति सिंह ये सोच बैठा था कि किसी भी सूरत में विजय भार्गव का खेल खत्म करना है और उसे मौत की नींद सुलाना है। इसके लिए शक्ति और उसकी गैंग विजय भार्गव की बाहर आने का इंतजार करने लगी। अब वो वक्त नजदीक था। विजय भार्गव को जेल से जमानत मिल चुकी थी और जैसे शक्ति को इस बात का पता लगा भार्गव बाहर आ चुका है, शक्ति ने विजय का काम तमाम करने का प्लान शुरू कर दिया और तय किया गया कि विजय भार्गव को दीपावली की रात को मारना होगा। दीपावली की रात जब विजय भार्गव अपनी कार में जा रहा था, उसी समय शक्ति और उसके साथियों ने विजय भार्गव की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियां विजय की कार को लगी, लेकिन विजय की किस्मत अच्छी थी क्योंकि रानौली थाना कुछ कदम की दूरी पर था और विजय ने अपनी कार को थाने में डाल दिया। विजय बच गया और विजय पर हमले के बाद शक्ति अपने साथियों के साथ फरार हो गया। फरारी के दौरान साल 2019 में शक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुचामन सिटी के रहने वाले व्यापारी से विदेशी करेंसी लूट ली और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। क्योंकि पैसे के साथ फरारी काटने के लिए शक्ति को गाड़ी की जरूरत थी, ऐसे में शक्ति ने अपने साथी सुभाष बानुड़ा के साथ मिलकर नेशनल हाईवे पर जा रहे कार चालक से मारपीट कर उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली और फरार हो गए। शक्ति अपने साथी सुभाष बानुड़ा के साथ फरार हो गया था, लेकिन पुलिस अब शक्ति के पीछे पड़ गई थी। पुलिस ने शक्ति और सुभाष बानुड़ा को पकड़ने के लिए पूरी जान लगा दी और पुलिस को इसका कुछ हद तक फायदा भी हुआ। पीड़ित चालक की सूचना पर पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी। अचानक हुई नाकाबंदी के कारण पुलिस ने उनकी कार रोक ली। ऐसे में शक्ति तो कार से खेतों में कूदकर फरार हो गया, लेकिन सुभाष बानुड़ा और बाकी 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी लूट मामले के बाद अब शक्ति के पास पैसा खत्म होने लगा था और शक्ति भी भागते भागते थक चुका था। लेकिन शक्ति के पास जो आखिरी उम्मीद थी वह था उसका हथियार। वो जानता था कि जब तक उसका हथियार उसके पास है वो किसी भी लूट की वारदात को अंजाम देकर पैसा कमा सकता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वही होके भी रहा। साल 2019 फरारी के दौरान बीकानेर पुलिस ने शक्ति सिंह उर्फ शक्तिमान को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया और आर्म्स एक्ट में शक्ति को जेल भेज दिया।
बीकानेर जेल से सरदार शहर थाने पुलिस ने स्विफ्ट कार लूट मामले में शक्ति को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए चुरू जेल भेज दिया। चुरू जेल से सीकर पुलिस ने विजय भार्गव पर फायरिंग मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और उसे सीकर जेल में डाल दिया, जहां से उसे वापस चुरू जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यही वो वक्त था जब चुरू जेल में बंद रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी से शक्ति सिंह की जान पहचान होती है। शक्ति सिंह ने रोहित के बारे में काफी कुछ सुना था, ऐसे में वो रोहित से प्रभावित था और उसके साथ काम करना चाहता था। जेल में हुई पहचान जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई, वो भी इतनी गहरी कि शक्ति ने यहाँ तक कह दिया कि वो रोहित और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के लिए कुछ भी कर सकता है। 2 जून 2020 में शक्ति को चुरू जेल से जमानत मिल गई और शक्ति जेल से बाहर आ गया, लेकिन वो रोहित के साथ जेल में रहकर काफी हद तक अपराध के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था। उसने रोहित से वादा किया था कि वो तो बाहर जा रहा है, अगर उसके लिए कोई आदेश हो तो वो अपनी जान पर भी खेल जाएगा। ऐसे में जेल से बाहर आकर भी शक्ति सिग्नल ऐप के जरिए रोहित स्वामी से बातचीत करता रहा। तभी शक्ति के गांव में कोई शादी समारोह था। उस शादी समारोह में शक्ति को भी जाना था और इस बात का पता शक्ति के विपक्षी दल विजय भार्गव को चलता है और विजय भार्गव शक्ति सिंह को मारने का प्लान तैयार करने लगा और इसमें साथ लेता है गैंगस्टर राजू ठेहट और ओमा ठेहट को। हरियाणा से भी 2 शूटर्स को बुलाया जाता है। शूटर्स के लिए हथियारों की व्यवस्था राजू ठेहट करता है, लेकिन शक्ति के गुर्गे शक्ति को राजू ठेहट के इस प्लान के बारे में बता देते हैं और शातिर शक्ति इस सूचना को पुलिस तक पहुंचा देता है। पुलिस जाल बिछाकर दोनों शूटर्स दट्टू और संजय को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस कार्रवाई में विजय भार्गव पुलिस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो जाता है। तो समय है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सच बेधड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में। शक्ति रानौली उर्फ शक्तिमान के साथ अब रोहित स्वामी और लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। राजू ठेहट ने आनंद पाल और बलवीर बानुड़ा पर हमला कराया था और उसमें बलवीर बानुड़ा की हत्या हो गई। लॉरेंस और रोहित इसका बदला राजू ठेहट से लेना चाहते थे और क्या इसके लिए शक्ति सिंह रानौली को हथियार बनाया गया? हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि शक्ति सिंह की गैंग और उसके साथियों के बारे में। शक्ति सिंह के दोस्तों या साथियों की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है रोहित स्वामी का, जिसके जरिए लॉरेंस के साथ भी शक्ति सिंह जुड़ा। जेल के अंदर रोहित गोदारा और रोहित स्वामी के साथ शक्ति सिंह की नजदीकियां बढ़ने लगी और शक्ति सिंह देखते ही देखते रोहित स्वामी का राइट हैंड बनकर काम करने लगा। इसके अलावा वीरेंद्र चारण सुजानगढ़, मोनू बना बीकानेर, बीरू शेखावत, दिनेश जाखड़ फतेहपुर, जीतू सैनी फतेहपुर, राहुल स्वामी फतेहपुर, सीताराम सेवदा लोसन, नरेंद्र खीचड़ बाजोड़, जितेंद्र सिंह जोबनेर, लालाराम जाट रेनवाल, जितेंद्र उर्फ भान्या डीडवाना, मनीष नीमका थाना, कुलदीप नीमका थाना, कुलदीप छाजेड़ चुरू, अमरजीत विष्णु बीकानेर, तानाराम बीकानेर, राजू पवार बीकानेर, सुभाष बानुड़ा पराग रानौली, नवीन बॉक्सर, श्याम सिंह महरौली, आदित्य सिंह चुरू, सचिन भिवाड़ी हरियाणा, रोहित उर्फ बचिया रानौली, करण सिंह गुड़ा झुंझुनू, सोनू पावटा, रुद्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश उर्फ ओपी श्री माधोपुर, श्रवण सिंह डीडवाना, राकेश मीना खंडेला, ये सभी शक्ति सिंह की गैंग में शामिल हैं। विजय भार्गव के साथ शक्ति का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था। तभी अक्टूबर 2020 में शक्ति के सगे ताऊ ने शक्ति सिंह के खिलाफ धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस मामले की जांच करती है और 14 जनवरी 2021 को पुलिस शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और शक्ति सिंह जेल पहुंच जाता है।
जेल जाने के बाद जल्द ही जेल से शक्ति सिंह को जमानत मिल जाती है और शक्ति जेल से बाहर आकर जयपुर आ जाता है। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में शक्ति के भाई लक्की ने एक फ्लैट पर कब्जा कर रखा था और उसे बंकर नुमा बनाकर आराम से रह रहा था। शक्ति ने अपने भाई के साथ इस फ्लैट पर रहना शुरू कर दिया और विवादित जमीनों पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। जून 2022 में रोहित स्वामी चुरू जेल से जमानत पर बाहर आता है। रोहित शक्ति से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर अमरजीत बिश्नोई, आदित्य सिंह और दिनेश जाखड़ होते हैं। मुलाकात के दौरान रोहित स्वामी पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया। विदेश जाने के बाद सिग्नल ऐप पर रोहित ने शक्ति को फोन किया। फोन पर रोहित ने बताया कि हमारी गैंग के सबसे बड़े दुश्मन राजू ठेहट को जमानत मिल गई है। अगर वो राजनीति में सफल हो गया तो वो उसे यानी रोहित स्वामी को मरवा देगा। ऐसे में राजू के सफल होने से पहले उसको रास्ते से हटाना है। शक्ति ने रोहित से वादा किया था कि वह जो भी काम उसे देगा वह उसके लिए अपनी जान भी लगा देगा और यहाँ तो शक्ति को जो काम मिला था वो उसे अपने ही दुश्मन को मारने का मिला था। ऐसे में शक्ति ने वो चुनौती स्वीकार कर ली क्योंकि राजू ठेहट ने भी विजय भार्गव के साथ मिलकर शक्ति को मारने की योजना बनाई थी। ऐसे में शक्ति ने राजू ठेहट को मारने की चुनौती स्वीकार कर ली। राजू ठेहट को मारने के लिए शक्ति अपने गैंग के कुलदीप उर्फ केडी और मनीष को तैयार करता है। सितंबर 2022 राजू ठेहट के खास दोस्त संजय गोवर्धनपुरा के पिता की मौत हो जाती है। शक्ति को यह पता चलता है कि मौत के 12वें दिन राजू ठेहट अपने दोस्त के घर जरूर जाएगा। ऐसे में वो ये बात अपनी गैंग के सदस्यों को बताता है, लेकिन राजू ठेहट की किस्मत अच्छी थी क्योंकि पिता की मौत के बाद संजय गोवर्धनपुरा बैठकों के दिनों को 12 रखने के बजाय 7 ही रखे थे। ऐसे में राजू ठेहट वहां गया ही नहीं और शक्ति के प्लान पर पानी फिर गया। शक्ति सिंह राजू ठेहट को मारने के लिए फिर से दूसरा प्लान बनाता है। प्लान के तहत 3 दिसंबर 2022 को मनीष बचिया, विक्रम गुर्जर और नवीन बॉक्सर के भेजे शूटर्स ने सेल्फी के बहाने राजू को घर के बाहर बुलाया और फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। राजू पर फायरिंग के बाद अमरजीत बिश्नोई ने शक्ति को मोबाइल पर सिग्नल ऐप के जरिए मैसेज किया कि मिशन पूरा हो गया। इस हत्याकांड के बाद शक्ति फरार हो गया, लेकिन सीकर पुलिस ने राजू ठेहट हत्याकांड के 2 दिन के बाद ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन बाद ही शक्ति को भी सीकर पुलिस ने सलाखों में डाल दिया। करीब 22 लोगों को अरेस्ट कर लिया था और उसी कड़ी में से 2-3 कुछ सप्ताह पहले हमने दिनेश बारी को भी अरेस्ट किया था। उसकी अगली कड़ी में जो यहाँ लोकली उनको संसाधन उपलब्ध कराने वाले थे और हथियार उपलब्ध कराने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, शक्ति सिंह रानौली, जिसको हमारी टीम ने कल रात को अरेस्ट किया है। शक्ति सिंह काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था जब से ये घटना हुई और उससे पूर्व से भी उसकी हमें तलाश थी। हमारी टीम ने कल उसको अरेस्ट किया। उससे पूछताछ हुई। उसकी पूछताछ में काफ़ी हथियारों का उसके बरामद हुए हैं, जिनमें 4 30 की पिस्टल हैं, एक डबल बैरल बट है और एक देसी कट्टा है। इसके अलावा 104 कार्टिजेज हैं। इससे आगे इन हथियारों को कहाँ से लाया और क्या प्लान था उसके बारे में पूछताछ की जाए। शक्ति सिंह रानौली सलाखों के पीछे है और उस पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिस रोहित स्वामी के कहने पर शक्ति ने हत्या की वह डर के मारे विदेशों में छुपकर बैठा है, लेकिन यकीन है कि एक दिन रोहित स्वामी भी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या फिर किसी गोली का शिकार होगा। मैं हूं खलनायक में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। जय हिंद।